दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक फोटोशूट का एपिसोड नहीं था। आज की कहानी में सपोर्ट भी था, जेलसी भी थी, प्यार भी था, इनसिक्योरिटी भी। और सबसे बड़ी बात, आज कई कैरेक्टर्स के असली इरादे धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर आपने इस एपिसोड को कैजुअली देखा है तो बहुत कुछ मिस भी कर दिया है, क्योंकि ऊपर ऊपर से ये बस हीर के फोटोशूट की तैयारी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था। तो चलिए इस पूरे एपिसोड को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सीन आता है हीर और भाभी का। भाभी उसे तैयार करवा रही हैं, पैम्पर कर रही हैं, ग्लो अप मोड में ले जा रही हैं। और हीर हमेशा की तरह थोड़ा संकोच करती है कि इसकी क्या जरूरत है। लेकिन भाभी का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है। वो साफ कहती है, कल तेरा फोटोशूट है तो ग्लो तो बनता है। अब देखने में ये एक सिंपल सा फैमिली मोमेंट लग सकता है, लेकिन असल में ये सीन हीर के इमोशनल सेटअप के लिए बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब कोई लड़की एक बड़े दिन के लिए तैयार हो रही होती है और उसे घर से सपोर्ट मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। लेकिन राइटर्स ने यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी बिल्ड किया। एक तरफ भाभी का प्योर सपोर्ट और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में इंतजार करती जेलसी, पॉलिटिक्स और सैबोटेज। और यही कॉन्ट्रास्ट एपिसोड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर कॉन्वर्सेशन और भी इमोशनल हो जाती है। हीर कहती है कि भाभी, आपने ऑफिस का काम छोड़कर मेरे लिए इतना कुछ किया। लेकिन भाभी उसे वहीं रोक देती है। वो बेसिकली हीर को याद दिलाती है कि ऑफिस जाना, आगे बढ़ना, खुद के लिए खड़ा होना, ये सब हीर ने इसलिए कर पाया क्योंकि किसी ने उसे मोटिवेट किया। यहाँ एक और हिडन पॉइंट नोटिस करने वाला है। भाभी सिर्फ उसकी हेल्प नहीं कर रही, वो उसे इमोशनली वैलिडेट भी कर रही हैं। और किसी भी स्ट्रगलिंग कैरेक्टर के लिए वैलिडेशन बहुत बड़ा फ्यूल होता है। फिर हीर एक लाइन बोलती है जो पूरे एपिसोड की कोर लाइन बन सकती है कि ऑफिस ज्वाइन करना उसकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। अब यहाँ रुकिए, यही लाइन बहुत कुछ खोलती है, क्योंकि हीर अब सिर्फ फैमिली गर्ल या इमोशनल कैरेक्टर नहीं रही। अब उसके अंदर एम्बिशन भी है, सेल्फ वर्थ भी है और आइडेंटिटी भी बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही किसी फीमेल लीड की जिंदगी पटरी पर आने लगती है, सीरियल यूनिवर्स में किसी न किसी को दिक्कत शुरू हो जाती है। और यहाँ वो इंसान है, सनी। हीर साफ नोटिस करती है कि कुछ दिनों से सनी का बिहेवियर बदल गया है। वो ऑफिस में नर्वस है, वो अनयूजुअली चुप है, वो लॉस्ट सा लगता है। और सबसे डेंजरस बात, हीर को लगने लगा है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। अब व्यूअर्स, यहाँ से सस्पेंस ऑफिशियली शुरू होता है। और चॉइस देना रिस्पेक्ट का सबसे रियल फॉर्म होता है। हीर कहती है कि वो कंफर्टेबल है, और फिर वो लाइन बोलती है जो नवाब फैंस को शायद पसंद न आए, कि अर्जुन के होते हुए उसे नवाब से डरने की जरूरत नहीं। बस यही गेम ऑफिशियली बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में ट्रस्ट भी है, इमोशनल लीनिंग भी है और कंपैरिजन भी। और अगर किसी ऑब्सेसिव एक्स टाइप कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कुछ ट्रिगर कर सकता है तो वो यही है कि जिस लड़की पर वो क्लेम समझता था वो किसी दूसरे के साथ सेफ फील करे। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन, नवाब का अपकमिंग एक्सप्लोजन हीर अर्जुन क्लोजनेस की वजह से ही होगा। कोई चाहता है कि उसका मोमेंट खराब हो, और कोई इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने सिक्योरिटी तक मैनेज कर ली। अब यहाँ ऑब्वियस सस्पेक्ट कौन लगता है? नवाब कैंप।
लेकिन टीवी ड्रामा का बेसिक रूल क्या कहता है? जो सबसे ऑब्वियस लगे, जरूरी नहीं वही मास्टरमाइंड हो। इसलिए मेरी दूसरी प्रेडिक्शन, नवाब केओस क्रिएट करेगा, लेकिन हो सकता है मेन प्लॉटिंग किसी और की हो। और अगर राइटर्स ने स्मार्ट खेला, तो सनी, टीना या कोई हिडन मैनिपुलेटर बाद में रिवील हो सकता है। इसी टेंशन के बीच एक सरप्राइजिंगली वार्म मोमेंट आता है, पापा जी का। वो आते हैं, माहौल देखते हैं और हीर को बेस्ट विशेस देते हैं। वो प्राउडली कहते हैं कि उनकी बेटी मैगजीन के फ्रंट कवर पर होगी। अब ये सीन बहुत प्यारा जरूर था, लेकिन यहाँ भी एक डीपर लेयर है। हीर तुरंत रियलिटी पर वापस आती है। वो कहती है कि वो ये सब नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस मैनेज करने के लिए कर रही है। और बस दोस्तों, यही हीर का कैरेक्टर बाकी सबसे अलग हो जाता है। क्योंकि बाकी लोग ईगो, इमेज, अट्रैक्शन, पॉजेसिवनेस और स्टेटस में उलझे हुए हैं। लेकिन हीर का रीजन प्रैक्टिकल है। उसके लिए ये शूट सिर्फ ग्लैमर नहीं, सर्वाइवल भी है, करियर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यानी अगर उसका ये डे खराब होता है, तो सिर्फ उसका मूड खराब नहीं होगा, उसकी रियल लाइफ प्रभावित होगी। और यही चीज ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली जोड़ देती है। लेकिन उसके बाद हीर एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलती है। उसे पता है कि कुछ लोग हैं जो कल सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मतलब हीर नाइव नहीं है। उसे खतरे का एहसास है। उसे लोगों की नीयत समझ में आ रही है, फिर भी वो जा रही है। यानी डर है, पर पीछे हटना नहीं है। और यही हीरो एनर्जी है। अब आते हैं नवाब पर। कल तक एटीट्यूड में बोल रहा था कि फोटोशूट नहीं होने देगा। आज खुद गायब है। और यही उसकी एंट्री को और सस्पिशियस बना देता है। किसी को लगता है कि वो टीना के साथ होगा, किसी को पुराने मोमेंट्स याद आते हैं, किसी को अब भी उसके साथ बिताए गए स्पेशल टाइम की वैल्यू महसूस होती है। और यही राइटर्स ने बहुत स्मार्ट काम किया है। उन्होंने नवाब को कंप्लीटली फ्लैट विलन नहीं बनाया, उसके साथ इमोशनल रेसिड्यू छोड़ा है। यानी वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, पास्ट भी है। और यही वजह है कि उसका ट्रैक मैसी लगता है। उसमें प्यार भी था, ईगो भी है, कंट्रोल भी है, और ऑब्सेशन तो क्लियरली है ही। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ एक चीज समझिए। नवाब हीर को खो देने से दुखी कम, कंट्रोल खो देने से ज्यादा डिस्टर्ब्ड लग रहा है। और यही टॉक्सिक एंगल है। अब एंटर होता है अर्जुन। फोन पर वो कैजुअली पूछता है कि गाड़ी आ गई है, क्या वो हीर को पिक कर ले? सिंपल कॉल, सिंपल कोऑर्डिनेशन। लेकिन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत कुछ कह जाती है। हीर उसके साथ कंफर्टेबल है। वो उसके आने का वेट करती है, उस पर ट्रस्ट करती है। यानी जहां नवाब टेंशन देता है, वहां अर्जुन सेफ्टी देता है। और दोस्तों, यही ट्रायंगल का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट है। एक इंसान जिससे हीर को डर, प्रेशर और कंफ्यूजन मिला, और दूसरा इंसान जिसके साथ उसे कामनेस, रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिल रहा है। कार सीन में तो ये और क्लियर हो जाता है। अर्जुन ओपनली पूछता है कि हीर शूट के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। अगर पोजेस ज्यादा हैं, अगर कुछ ओवर हो रहा है, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मना कर सकती है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ अर्जुन हीर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो उसे चॉइस दे रहा है। क्योंकि हीर अब सिर्फ फैमिली गर्ल या इमोशनल कैरेक्टर नहीं रही। अब उसके अंदर एम्बिशन भी है, सेल्फ वर्थ भी है, और आइडेंटिटी भी बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही किसी फीमेल लीड की जिंदगी पटरी पर आने लगती है, सीरियल यूनिवर्स में किसी न किसी को दिक्कत शुरू हो जाती है।
और यहाँ वो इंसान है, सनी। हीर साफ नोटिस करती है कि कुछ दिनों से सनी का बिहेवियर बदल गया है। वो ऑफिस में नर्वस है। वो अनयूजुअली चुप है। वो लॉस्ट सा लगता है। और सबसे डेंजरस बात, हीर को लगने लगा है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। अब व्यूअर्स, यहाँ से सस्पेंस ऑफिशियली शुरू होता है। सवाल ये है कि सनी आखिर छुपा क्या रहा है? क्या वो सिर्फ हीर के बदलते कॉन्फिडेंस से इनसिक्योर है? क्या उसे किसी और के करीब आता देखकर प्रॉब्लम हो रही है? या फिर वो किसी बड़े प्लान, किसी सीक्रेट प्रेशर या किसी अपकमिंग बिट्रेल में फंसा हुआ है? मेरी प्रेडिक्शन, सनी का ट्रैक अभी बहुत बड़ा खुलने वाला है। उसकी नर्वसनेस रैंडम नहीं लग रही। राइटर्स अक्सर ऐसे साइलेंट बिहेवियरल चेंजेस बिना रीजन के नहीं डालते। या तो सनी किसी बात का गिल्ट कैरी कर रहा है, या फिर उसे पहले से पता है कि हीर के साथ कुछ गलत होने वाला है। और अगर ऐसा है, तो सनी अपकमिंग एपिसोड्स में या तो शॉक देगा या ब्रेकडाउन। अब सीन शिफ्ट होता है जेलसी कैंप की तरफ। यहाँ साफ दिखता है कि हीर की सक्सेस कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रही। किसी को लगता है कि हीर मैगजीन कवर तक पहुंच ही नहीं सकती। किसी को लगता है कि उसे उसके डिल्यूशनल वर्ल्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर जो लाइन आती है वो बहुत अलार्मिंग है कि अगर हम पकड़े गए तो, और जवाब मिलता है, गार्ड को पैसे दे दिए हैं, कुछ नहीं होगा। मतलब साफ है दोस्तों, ये अब सिर्फ जेलसी नहीं रही, ये प्लानिंग लेवल की सैबोटेज बन चुकी है। और यहाँ व्यूअर्स को एक बात मिस नहीं करनी चाहिए। गार्ड को पैसे देने वाली लाइन कैजुअली नहीं डाली गई। इसका मतलब है कि जो भी होने वाला है वो इम्पल्सिव नहीं, प्री प्लान्ड है। यानी कल का फोटोशूट पहले से टारगेट पर है। कोई चाहता है कि हीर फेल हो, लेकिन हीर इनडायरेक्टली बता देती है कि अच्छाई, रिस्पेक्ट और डिसेंसी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अर्जुन ने लाउड होकर कुछ नहीं किया, लेकिन कैरेक्टर से जीत रहा है। और ये चीज नवाब को तोड़ेगी भी, भड़काएगी भी। फिर फाइनली शूट शुरू होता है। ऊपर से फोटोग्राफर को बस केमिस्ट्री और इंटेंसिटी चाहिए। वो कहता है थोड़ा पास आइए, फील लाइए, हॉट लगना चाहिए। लेकिन आयरनी देखिए, जिस टेंशन को लोग अंदर दबा रहे हैं, कैमरा उसी को परफेक्ट शॉट बना रहा है। और यही सीक्वेंस विजुअली पावरफुल रहा होगा, क्योंकि अनरिजॉल्व इमोशंस ऑन स्क्रीन अक्सर बेस्ट केमिस्ट्री जैसा दिखते हैं। नवाब यहाँ भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो इनडायरेक्टली हीर पर क्लेम जताने वाली बातें करने लगता है, जैसे वो किसी और को उसके इतना करीब आने ही नहीं देता। यानी उसके लिए यह प्रोफेशनल सेटअप नहीं, पर्सनल टेरिटरी है। और यही उसकी बिगेस्ट रेड फ्लैग है। लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग निकली हीर। वो साफ बोल देती है कि उसे ये सब बातें नहीं करनी। बस यही ग्रोथ है। बाउंड्री सेट करना, बिना लाउड हुए, बिना इमोशनल कोलैप्स